दिखतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये एसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो शरीर दिखता है ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि शरीर जड़ है, मैं आत्मा चेतन हूँ। इसलिए मैं शरीर के एक भी परमाणु में नहीं हूँ।
शरीर शरीर में है, आत्मा आत्मा में है। शरीर अपने कारण है, मैं आत्मा अपने कारण हूँ। मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो विचार आते हैं जाते हैं, वह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो आता है जो जाता है उसका प्रारंभ है, उसका अंत है। मैं आत्मा न कहीं जाता हूँ और न कुछ मुझ में आता है। मेरा न आदि है न अंत है। मैं अनादि अनंत शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो सांसें निरंतर चल रही हैं, ये भी मैं नहीं हूँ। ये सांसें जब एक दिन नहीं चलेगी, तब भी मैं तो रहूँगा। इसलिए मैं इन सांसों के चलने के कारण नहीं हूँ। ये सांसें तो आयुष्य कर्म का उदय है। मैं आत्मा कर्मों से सदा ही जुदा हूँ। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब ये बुद्धि नहीं मिली थी, जब ये मन नहीं मिला था, जब ये वचन नहीं मिला था, तब भी मैं तो था। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं आगे भी रहूँगा। मैं त्रिकाल हूँ। मैं सबसे न्यारा हूँ। ये नाम भी मेरा नाम नहीं, ये नाम के बदल जाने से मैं नहीं बदलता।
मैं तो वही रहता हूँ। नाम शरीर का है, मैं आत्मा अनामी तत्व हूँ। शरीर का रंग है, रूप है, आत्मा अरंगमय है, अरूपी तत्व है। इसलिए मैं कहीं से भी शरीर नहीं हूँ, जड़ नहीं हूँ, शरीर के कारण नहीं हूँ। मैं वहाँ हूँ जहाँ मेरे प्रदेश है। मैं आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। अनंत गुणों का घन पिंड मैं आत्मा अपने ही आत्म प्रदेशों में रहता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं आनंद घन हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। आत्मा है महान, आत्मा है महान, शुद्धात्मा है महान, शुद्धात्मा है महान। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन में आनंद का धाम। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन में
प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। कोहम शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा अनंत आत्माओं ने माना, जाना, समझा। अनंत आत्माओं का कार्य अपने को क्या मानने से सिद्ध हुआ? आपका कार्य अपने को क्या मानने से सिद्ध होगा? क्या है आपका कार्य? यहाँ से घर जाना, फिर वापस सुबह आना, नेक्स्ट डे यहाँ, फिर घर में जो काम करने वो करना, ये है आपका कार्य। क्या कार्य है आपका? हमें अपने काम का ही पता नहीं। और आप देखिए, जो व्यक्ति काम का काम ना करे, जो व्यक्ति काम का काम ना करे, आप उसको क्या बोलते हो? बोल के बताओगे? क्या बोलते हो? शुद्ध आत्मा बोलते हो? बेकार का काम कर रहा है। बेकार का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें अपना कार्य क्या है यही नहीं पता, यही नहीं पता। तो जो मेरा कार्य नहीं है उसमें दिन रात नहीं, महीना 2 महीना नहीं, साल 2 साल नहीं, कब से लगे हुए हैं? इस जन्म से नहीं, जन्म जन्म से लगे हैं, फिर भी ये बोध नहीं हो पाता। और भगवान क्या कहते हैं? अनंत आत्माओं ने अपने को शुद्ध आत्मा मानकर अपना कार्य सिद्ध किया। ये क्या कार्य है? ये क्या कार्य समझ आ रहा है आपको? क्या कार्य है? अनंत आत्माओं ने अपने को शुद्ध आत्मा मान के अपना कार्य सिद्ध कर लिया। कौन सा कार्य सिद्ध किया? सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, मोक्ष में चले गए। यानी आत्मा का एक ही कार्य है। कौन सा? अपने असली ठिकाने पर पहुंचना। यानी एक ही कार्य आत्मा का है, मोक्ष में जाना, सिद्धालय जाना। और आप सबको पता है, सिद्धालय बिना केवल ज्ञान के मिलता है क्या? नहीं। केवल ज्ञान बिना सम्यक दर्शन के मिलता है क्या? नहीं। और सम्यक दर्शन किसके बिना नहीं मिलता? अपने को, बहुत सुंदर, अपने को शुद्ध आत्मा माने बिना नहीं मिलता। तो याद करिए, आत्मा का हित अपने को क्या मानने में है? अपने को शरीर मानने में हित नहीं है। और जितनी चीजें आपको लगती हो वो सब मानने में आत्मा का हित नहीं। मात्र मात्र एक ही कार्य बताया, जब तक हम अपने को शुद्ध आत्मा नहीं मानेंगे, शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होगा। शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान नहीं होगा तो क्या नहीं मिलेगा? आपको तो अपना कार्य मुंह पे लाने में भी जोर लगता है। क्या नहीं मिलेगा? मोक्ष नहीं मिलेगा, सिद्धालय नहीं मिलेगा। यानी अनंत आत्माओं ने अपना कार्य जिस माध्यम से किया, जो मान करके किया, वही तो भगवान हमें पुकार रहे हैं कि सबसे पहले, पहले से पहले तू अपने को क्या मान? नवकार मंत्र पढ़ने से पहले भी अपने को क्या मान? उठने से पहले भी अपने को क्या मान? प्रवचन में आने से पहले भी अपने को क्या मान?
और प्रवचन से जाने के बाद भी अपने को क्या मान, शुद्ध। उसके बिना आत्मा का हित यानी क्या नहीं होने वाला, कल्याण होने वाला नहीं है। यानी क्या आपको रोज रोज सुन करके ऐसा भाव जागा कि अनंत आत्माओं ने अपने को शुद्ध आत्मा मान के अपना कार्य किया, तो क्या आपको ऐसा भाव जागा कि मेरा भी कार्य अपने को शुद्ध आत्मा मानने से होगा? ऐसा विश्वास जाग रहा है? जाग रहा है हमारे कहने से उत्तर देने के लिए कि अंदर से? अंदर से जागे जिस दिन, अंदर से जागे, अभी नहीं जाग रहा। और आप देखिए बिना जगाए आपका उत्साह कहाँ जागता है। अब मैं आपकी बात करूँ, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अनेक आत्माओं ने, मान लीजिए अनेक लोगों ने कोई एक ऐसा बिजनेस किया कि जिसमें उनको बहुत लाभ हुआ। अनेक आत्माओं ने, एक ने नहीं, एक अंबानी ने किया हो, एक अडानी ने किया हो, उनकी बात नहीं कर रहे। अनेक आत्माओं ने ऐसा, अनेक मनुष्यों ने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा बिजनेस किया कि सबको उसमें लाभ मिला, सब ऊंचे चढ़ गए, सबको नफा हुआ, सबके घर के अंदर करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए आ गए। अब बताइए ये सुन के क्या विश्वास हो रहा है? अब इसमें तो बताइए ना, आत्मा की बात में नहीं बताते, इसमें तो आप रात दिन देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं। ये जब आप सुनते हो, ये जब आप देखते हो, ये जब आपके आंखों के सामने हो रहा होता है, तो बताइए आपके भीतर में कौन सा भाव जागे बिना नहीं रहता? बोलिए ना। मैं भी ऐसा बिजनेस कर सकता हूँ जैसा ये अनेक लोगों ने किया। और यहाँ तो भगवान कहते अनंत अनंत आत्माओं ने जो काम किया, वो काम करने का अपना मन होता है कि नहीं, अपना भाव जागता है कि नहीं, चेक करना। बाहर का उदाहरण लेकर के, बाहर में जैसे आपको भाव खिलते हैं, प्रसन्नता आती है, कार्य करने का मन करता है, ऐसा यहाँ होता है कि नहीं होता? और नहीं होता है तो कहाँ भूल हो रही है, कहाँ हम भटक रहे हैं, वो भी अपने को क्या करना साथी, चेक करना। यानी बाहर में अनेक लोगों ने जो बिजनेस करके अपने ऊंचाई पे चढ़े हो, बहुत धन माल इकट्ठा किया हो, तो आपको लगता मैं भी ऐसा करूं। मगर बताइए 1-1.25 महीने में क्या ऐसा विचार आया? सुनते सुनते प्रामाणिकता से अंदर विचार करो। एक बार भी ऐसा लगता है कि अनंत आत्माओं का कार्य इसी से सिद्ध हुआ, तो मेरा भी इसी से सिद्ध होगा। इतना भी भरोसा बैठा है? बैठ रहा है? बैठेगा? जरूर बैठेगा, जरूर बैठेगा कि अनंत आत्माओं का कार्य इसी से हुआ है, तो मेरा भी कार्य इसी से होगा। फिर आप क्या करते हो बाहर की दुनिया में? जब आपने देखा इतना अनेक लोगों का कार्य इस बिजनेस से इतने भी मालो माल हुए, तो मैं भी होऊंगा। फिर आप क्या करते हो? इसके आगे का प्रोसेस जानकारी लेते हो, पता करते हो ना। क्या पता करते हो? इन्होंने कैसे स्टार्टअप किया था, क्या इन्वेस्टमेंट किया था, किस तरह से किया था, आप जानकारी लेते हो। मगर देखिए बाहर में तो लोग आपको जानकारी देते हैं कि नहीं देते? मुझे अनुभव नहीं है। देते हैं, खुशी से देते हैं। आओ आओ, जैसा मैंने बिजनेस किया है ना, वैसा मैं तुम्हें भी बताता हूँ। अरे अपने सगे भाई को भी नहीं बताते यार। यहाँ देखिए अनंत आत्माओं ने जो कार्य किया, वे आत्मा ही आपको पुकार पुकार के कहती हैं कि तेरा भी कार्य इसी से होगा। पूरी जानकारी देने को तैयार है। वहाँ तो मांगने पे भी नहीं मिलती, यहाँ बिना मांगे नहीं, मुफ्त में मिलती है, मुफ्त में मिलती है। और अब तो ऐसी व्यवस्था हो रही कि आप घर से ना निकलो तो भी मिलती है, मिलती है ना। इस समय नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, बाद में भी मिलती है। मगर उल्लास आता है क्या? प्रसन्नता होती है क्या? आनंद आता है अंदर में? अपने आप को सौभाग्यशाली मानने का, धन्य भागी मानने का भाव जागता है? नहीं जागता। अच्छा जागता है, मैंने गलत बोला। जागता है, बहुत अच्छी बात है। जागता है तो बहुत अच्छी बात है। यानी वहाँ जानकारी पूछने जाने पर भी वो जानकारी
सही देगा कि गलत देगा, कोई गारंटी है? विपरीत भी बता सकता है। वो आपको बुला करके भी, आपके पूछने पर भी वो बिजनेसमैन आपको विपरीत जानकारी भी दे सकता है, गलत भी दे सकता है, भरमा भी सकता है, मगर यह जिनवानी की गारंटी देखिए, श्योरिटी देखिए जिनवानी की। एक भी आत्मा को, अभव्य आत्मा हो, भव्य आत्मा हो, संसारी आत्मा हो, साधक आत्मा हो, आत्मार्थी आत्मा हो, सबको भगवान यहाँ पे एक ही संदेश दे रहे, तू अपने को क्या मान, क्यों मान? आत्मा का हित ही इसमें है। आत्मा का अच्छा बुरा नहीं, अच्छा बुरा तो कब से करते आ रहे, पुण्य पाप के खेल तो कब से करते आ रहे। अब भगवान कहते तू आत्मा का कल्याण चाहता हो तो पहले से पहले अपने को क्या मान ले, शुद्ध आत्मा। यहाँ तो गारंटी के साथ बोला जा रहा है, जिनवानी की गारंटी है कि जो अपने को शुद्ध आत्मा देखेगा, शुद्ध आत्मा जानेगा, शुद्ध आत्मा मानेगा, शुद्ध आत्मा अनुभव करेगा, वही एक दिन अपना कार्य क्या करेगा, सिद्ध करेगा, गारंटी के साथ। क्योंकि प्रमाण के साथ अनंत आत्माओं ने क्या किया, यही किया। और जब जानकारी मिल जाए आपको, आपका भाव भी है, आपको जानकारी मिल जाए, फिर कितनी देर लगाते हो करने में? नहीं आज नहीं, संडे कर लेंगे, संडे नहीं अगले महीने कर लेंगे, ऐसे करते हो? वहाँ पे बाहर की दुनिया में ऐसा करते हो? नहीं, तत्काल। नींद आती हो, बीमारी हुई हो, ऑपरेशन होना हो, कुछ भी होना हो, मगर आप वो काम किए बिना नहीं छोड़ते। ऐसा अंदर में हो रहा कि नहीं हो रहा, चेक करना चाहिए। अपने अंदर में अपने ही थर्मामीटर से चेक करो कि हम अपने को क्या ऐसे उल्लास के साथ ये बात मानने की तो बात ही नहीं करते, मात्र सुनने की बात करते हैं। वहाँ देखिए कोई जानकारी आपको ना दे ना, बाहर के बिजनेस की कोई जानकारी आधी अधूरी भी दे, ना भी दे, विपरीत भी दे, फिर भी आप रिस्क उठाते कि नहीं? बताइए नरेश जी, रिस्क उठाते हैं? रिस्क उठा के भी करने की सोचते हैं, भले कोई बात नहीं मुझे जानकारी पूरी नहीं है, मगर यहाँ कितना रिस्क उठा रहे हो? प्रतिदिन आने का, प्रतिदिन आने का भी रिस्क उठा लो तो भी बहुत बड़ी बात है। सबके पास वही 24 घंटे हैं, आप एडजस्ट करोगे। आप यदि आना चाहोगे, आप यदि सुनना चाहोगे, आप यदि समझना चाहोगे, तो ये जिनवाणी समान भाव से उसी तरीके से सबको ये बताती है कि आप अपने को शुद्ध आत्मा भी देख सकते हो, और आप अपने को क्या देख सकते हो, कर्म वाली आत्मा भी देख सकते हो, शरीर वाली आत्मा भी देख सकते हो, राग द्वेष वाली आत्मा भी देख सकते हो। आप अपने आप को राग द्वेष से भिन्न भी देख सकते हो, शरीर से भिन्न भी देख सकते हो। यानी हम अपने को कर्मों से न्यारा भी देख सकते हैं। यानी कितनी सुविधा है यहाँ पे, जहाँ बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हो, इसका मतलब सुविधा है। सुविधा का मतलब चॉइस है आपके पास, और चॉइस करने के लिए आपको सजग रहना पड़ता है। यदि आप सुस्त बैठ करके चॉइस करना चाहोगे तो चॉइस आप नहीं कर सकते। क्या चॉइस करना है? भगवान ने कहा तू अपने को दो दृष्टि से देख सकता है। ये तो याद रखा है ना आपने, हम अपने को दो दृष्टि से देख सकते हैं। नंबर 1 संयोग दृष्टि से भी देख सकते हैं, नंबर 2 स्वरूप दृष्टि से भी देख सकते हैं। ये सुविधा है हमें, और ये चॉइस है हमें। जहाँ सुविधा है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ चॉइस है वहाँ स्वतंत्रता है। आप जब चाहो, जैसा चाहो, जितनी बार चाहो, जहाँ चाहो, अपने को संयोग से भी देख सकते हैं और अपने को स्वरूप से भी देख सकते हैं। जैसे हमने कल उदाहरण लिया था, गुरु और शिष्य जा रहे हैं, एक ही नज़ारा दोनों ने देखा। क्या था नज़ारा? गाय बंधी हुई है। शिष्य ने बोला, क्या बोला? गुरुजी गाय रस्सी से बंधी हुई है। और गुरु क्या दृष्टि देना चाहते हैं? गुरु ये दृष्टि देना चाहते हैं, हे शिष्य, भले ही गाय रस्सी से
बंधी हुई है, मगर क्या तू रस्सी से बंधी हुई गाय को अभी की अभी रस्सी से भिन्न देख सकता है या नहीं? क्या बोलेगा शिष्य? आप क्या बोलोगे? क्योंकि आप इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम तो वो शिष्य नहीं है ना, हम काय को बोले। यानी क्या हम देख सकते हैं कि नहीं? रस्सी खुल जाने के बाद ही गाय रस्सी से मुक्त हो गई, ऐसा देख सकते हैं? या रस्सी बंधी हुई है फिर भी गाय को रस्सी से भिन्न देख सकते हैं या नहीं? देख सकते हैं ना? ऐसे अपनी तरफ आ जाओ। गाय की जगह लगा लो कौन? मैं शुद्ध आत्मा। रस्सी की जगह लगा लो कौन? कार्मन शरीर कर्म। यानी कार्मन शरीर से, कर्मों से वर्तमान में ये आत्मा बंधा हुआ दिखने पर भी, बंधा हुआ दिखने पर भी यदि आप चाहो कि मुझे कर्म से बंधा हुआ होने पर भी मुझे अपना आत्मा कर्मों से भिन्न देखना है, कभी चाहा ही नहीं आपने, आज चाह लो, आज सोच लो, देख सकते हैं कि नहीं? उसके लिए एक एक कर्मों को हटाना पड़ेगा। उसके लिए गाय को ऐसा देखने के लिए उस रस्सी के गांठ खोलना पड़ेगा, रस्सी को अलग करना पड़ेगा, गाय को अलग करना पड़ेगा। ये जवाब तो उस शिष्य ने भी नहीं दिया। वो सोच में पड़ गया, गुरुजी कितना मैजिक है ये, हमें तो मैजिक लगा ही नहीं है, रहस्य लगा ही नहीं है। उसने कहा गुरुजी कैसा मैजिक बताते हो कि गाय जो है रस्सी से बंधी हुई है फिर भी आप मुझे वो दृष्टि दे रहे हो कि बंधी हुई गाय को भी तू बंधन से अलग देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि लॉजिक पता है आपको, क्यों देख सकते हैं हम अपने को कर्म से भिन्न क्यों देख सकते हैं? क्योंकि संजय जी, क्योंकि मैं कर्मों से अलग ही हूँ। जिस दिन कर्म अलग होंगे उस दिन मैं अलग होऊंगा। अब थोड़ा थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स आप करा करो ना। ऐसा नहीं है, मैं कर्म से एक दिन जुदा होऊंगा, मैं कर्म से एक दिन अलग होऊंगा, और जिससे मैं एक दिन अलग होने वाला हूँ, नियम क्या कहता है? इसी समय अभी के अभी मैं कर्म से क्या हूँ? मैं अभी की अभी कर्म से जुदा हूँ, इसलिए मैं एक दिन क्या होऊंगा? जुदा होऊंगा। दोनों तरफ लगा लीजिए। यदि जुदा नहीं होता तो कभी भी जुदा नहीं हो सकता। मेरे अनंत गुण मेरे से एक समय के लिए भी अलग नहीं होते, इसलिए तीन काल में भी वो क्या नहीं होंगे? अलग नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो जुदा है वही जुदा हो सकता है, जो भिन्न है वही भिन्न हो सकता है, मगर जो भिन्न हो सकता है, जो भिन्न हो जाएगा, उसके साथ हमने क्या कर रखा है? जुड़ाव, यानी अपनापन, मेरेपन के लेबल लगा रखे हैं। ये मेरा है, ये मैं हूँ, मेरा स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए भगवान कहते हैं पहले से पहले तू एक काम कर ले, अपने को किससे भिन्न देखना शुरू कर? संयोग से, है ना? कर्म बोलेंगे तो भी संयोग, तीनों तरह के संयोग आ गए। वैसे तो अनंत संयोग हैं, मगर हमने इसको तीन में ले लिया, तीन से एक में ले लिया कि कर्म के संयोग से तू अपने को क्या कर? न्यारा देख। जैसे गुरु ने शिष्य को बोला कि तू इसी समय इस गाय को बंधा हुआ देखते हुए भी बंधन से क्या देख? न्यारा। फिर शिष्य ने पूछा मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, आपको तो दिखाई दे गया। शिष्य ने कहा मुझे ऐसा नहीं दिखता, मुझे तो रस्सी दिखती है, मुझे तो एक गांठ दिखती है, मुझे तो गाय बंधी हुई दिखती है। और आप कहते बंधी हुई गाय को भी इस समय तो क्या कर ले? मात्र बंधन से भिन्न देख ले। मगर गुरुजी हमें तो दिखता नहीं। क्या बोलोगे आप उसे? क्या बोला गुरु ने उसे? बहुत सुंदर बोला। उन्होंने कहा हे शिष्य, तू रस्सी की तरफ से देखता है तो तुझे गाय बंधी हुई दिखती है। राजू भाई, रस्सी की तरफ से देखता है तो गाय तुझे बंधी हुई दिखती है। तू क्या कर? गाय की तरफ से देख।
है ना सुंदर तरीका देखने का। अब आप ये गाय और रस्सी में मत उलझना, आप अपने में उलझना। मेरे को दृष्टांत इसलिए देने पड़ते ताकि आप मेरे साथ बने रहे। मुझे बहुत खतरा लगता है इस बात में, कब आप मेरे से छूट जाते मुझे नहीं पता लगता। इसलिए आप मेरे साथ बने रहे तो आपका वाला भाषा का एक उदाहरण चलता है, मगर उस उदाहरण में नहीं उलझना। गाय की तरफ से देखो तो गाय बंधन होते हुए भी, रस्सी होते हुए भी, गांठ लगी हुई होते हुए भी गाय तो गाय ही है। गाय रस्सी हो गई क्या? गाय उस गांठ में चली गई क्या? गाय का गला भले उस रस्सी के बीच में हो, मगर उस रस्सी ने गाय का क्या कम किया? रंग फेड कर दिया गाय का, कुछ भी कम नहीं किया। 4 पैर के 2 पैर कर दिए, 2 आंख की 1 आंख कर दी। क्या घटाया उस रस्सी ने? समझ आ रहा है आपको क्या हम कहना चाह रहे? पॉइंट पकड़ रहे हो? आत्मा चाहे कार्बन शरीर से अनादिकाल से संयोग में बंधी हुई है, मगर इस कार्बन शरीर ने, इन कर्मों ने, इन घाती कर्मों ने, इन आघाती कर्मों ने, इस कर्म के उदय ने, इन राग द्वेष ने, इस शरीर के परमाणुओं ने, बताइए आपका क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा कुछ? सारा दिन कर्मों का रोना, फिर भी अंतराय है। बच्चे स्कूल जाते हैं, मेड उस समय घर में आती है, क्या करें? हम आ नहीं सकते, कर्मों से हम क्या है? घिरे हुए हैं। घिरे रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्मों से घिरे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका पूरा घर चाहे कीचड़ से घिर जाए, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके घर में कीचड़ है क्या? कर्मों से आत्मा घिरी रहे, कार्बन शरीर के साथ रहे, मगर भगवान कहते हैं यदि तू कर्मों की तरफ से देखना शुरू करेगा तो तुझे आत्मा कैसा दिखेगा? बंधन वाला दिखेगा। जैसे रस्सी की तरफ से गाय को देखना शुरू किया शिष्य ने, तो गाय कैसी दिखी? बंधी हुई दिखी। गाय के अंदर वो रस्सी की गांठ लगी हुई दिखी, और वो रस्सी ही रस्सी दिखनी शुरू हो गई। गाय दिखनी क्या हो गई? बंद। और जब दिखी भी तो कैसी दिखी? बंधी हुई गाय। अब पकड़ लिया पॉइंट आपने? सारा टाइम इस जन्म का हिसाब नहीं, अनादि अनंत काल से हमने अपने को क्या माना और किसकी तरफ से देखा? रस्सी की तरफ से देखा, यानी कार्बन शरीर की तरफ से देखा, कर्मों की तरफ से देखा, संयोग की तरफ से देखा, कर्म के उदय की तरफ से देखा, राग द्वेष की तरफ से देखा। और इसलिए ये आत्मा आज तक हमें रागी द्वेषी ही दिखाई दिया, ये आत्मा कर्म से बंधा ही दिखाई दिया। और इसलिए भगवान कहते हैं एक बार, बस एक बार तू अपने को कैसा देख ले? शुद्ध आत्मा। कैसे देखेगा शुद्ध आत्मा? संयोग है ना, संयोग से भिन्न देख ले। तो संयोग से भिन्न देखने के लिए तू आत्मा की तरफ से देखना शुरू कर। आत्मा की तरफ से देखना है ना, कैसे देखना? जो हम रोज पुकारते ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं आत्मा के अलावा अन्य कुछ नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ये कैसे देखना है? आत्मा की तरफ से। गाय की तरफ से गाय को देखना शुरू करोगे तो रस्सी कहीं बीच में नहीं आती? आती है? रस्सी है, रस्सी है, गाय का गला रस्सी के बीच में है, गांठ रस्सी की लगी हुई है, किसी ने खोली नहीं है। फिर भी आप गाय को गाय की तरफ से देखो। देखो कौन देखता है गाय को गाय की तरफ से? फिर से एक उदाहरण लो, आपको पक्का हो जाएगा। जिसकी ये गाय है, जिसने ये गाय बांधी है, उसने सोचा मुझे इस गाय को बेचना है, तो ग्राहक आया। अब वो ग्राहक जिसे गाय लेनी है वो किसको देखेगा? वो देखेगा रस्सी कितनी रंगीन है, बड़ी सुंदर है बटी हुई, बड़े 5 कलर लगे हुए हैं, क्या सुंदरता से गांठ क्या है लगी हुई। देखता है वो, ये वो क्या देखता है? उसे गाय ही गाय दिखती है, उसे तो रस्सी दिखती नहीं। उसे रस्सी थोड़ी खरीदनी है, उसे क्या खरीदनी है? और देखिए उस खरीदने वाले को कैसा भरोसा है।
उसे कितना भरोसा है कि ये गाय चाहे 1 महीने से बंधी हो यहाँ पे, मगर गाय को रस्सी ने बांधा है कि नहीं बांधा? वो खरीदने वाला क्या मानता है, लेने वाला क्या मानता है, वो देने वाला भी क्या मानता है? वो ये नहीं बोलता, वो ये नहीं बोलता, देने वाला भी लेने वाला भी। कैसी बात आपको समझ आ रही है ना? ये दोनों ही गाय को गाय ही देख रहे हैं, दोनों गाय को गाय की तरफ से ही देख रहे हैं, कोई भी रस्सी की तरफ से देखने को तैयार नहीं। अगर उल्टा कर दीजिए इस बात को, अगर ये दोनों व्यक्ति गाय को रस्सी की तरफ से देखना शुरू कर दे, फिर क्या होगा? कुछ तो बताओ, फिर क्या होगा? देने वाला दे नहीं सकेगा, लेने वाला ले नहीं सकेगा। वो कहेंगे ये तो गाय नहीं, ये तो रस्सी रस्सी दिखती है, ये तो गांठे गांठे दिखती हैं, ये तो तुम्हारी गाय बंधी हुई है, तुम इसकी कीमत कम कर दो। ऐसे होता है? कीमत कम करी जा सकती है? बंधी हुई गाय और खुली गाय में यदि किसी को बेचना हो, ये बेचने वाला हिसाब तो आप पक्के निर्णय पूर्वक बताइए ना, कम करोगे कीमत? वो कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे बंधी हुई है तो क्या है, ये ले ले रस्सी, अभी हटा देता हूँ, गाय तो क्या है, गाय ही है। बस यही समझ आना चाहिए। कहाँ घटाओगे? किसकी आत्मा में घटाओगे? अपने साथ घटा के देखो, अपने साथ घटा के देखो। अनादि अनंत काल से आत्मा कार्बन शरीर की इस रस्सी से, इन गांठों से बंधी हुई, जरा थोड़ा जोर से बोल के बताओ ना, बंधी हुई दिखाई देती। ये शब्द मैं आपको रटाना चाहती हूँ, बंधी हुई दिखाई देती है ना वो गाय, बंधी हुई दिखाई देती। हमने कल पक्का किया था ना, दिखना अलग है, होना अलग है। जो दिखाई देता है वो त्रैकालिक नहीं है, जो दिखाई देता है वो संयोग है, जो दिखाई देता है वो टेम्पररी है, और जो है वो है, जो है वही होगा, जो है वो था। 3 चीजें आ गई। जो है वो सदा है। क्यों है सदा? क्योंकि जो है वो एक दिन था, तभी तो है बना। जो था नहीं तो है कैसे बना? और जो है वही एक दिन होगा। यानी मैं हूँ, यानी मेरा अस्तित्व है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, क्योंकि मैं एक दिन क्या था? शुद्ध आत्मा ही था। मैं शुद्ध आत्मा ही रहूँगा, क्योंकि मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा ही हूँ। वो है का भाव। और दूसरा क्या है? दिखने वाला। गाय अभी रस्सी से बंधी हुई दिख रही है, अभी रस्सी की गांठ खुल जाए तो गाय तो क्या है? भागने लगेगी, अपने ठिकाने चली जाएगी। ऐसे ही ये जो संयोग है ये सब टेम्पररी है, जो दिखता है वो सब टेम्पररी है। और एक बात आज पक्का कर लीजिए, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा मैं, थोड़ा तो जोर से बोलो, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा मैं, कैसा दिखता हूँ मैं इस समय? मैं साध्वी के रूप में दिख रही हूँ, आप मुझे और किसी रूप में दिख रहे हैं। अभी घर में जाओगे आप किसी और रूप में दिखोगे, कभी आप मम्मी दिखोगे, कभी आप पापा दिखोगे, कभी आप बिजनेसमैन दिखोगे, मगर जैसे आप दिखते हो वैसे आप हो जाते हो क्या? आप तो वही रहते हो ना, आप वही रहते। ऐसे ही समझ लीजिए, जैसा मैं दिखता हूँ। अभी मनुष्य का जन्म मिला, मैं क्या दिख रहा हूँ? मनुष्य। कल को नरक में चले जाओगे, क्या दिखोगे? नारकी। कल को कीड़े मकोड़े बन जाओगे, क्या दिखोगे? कीड़े मकोड़े। मगर हो क्या आप कीड़े मकोड़े? हो क्या आप नारकी? हो क्या आप मनुष्य? बस ये भरोसा पड़े, ये इतना भरोसा पड़े, इतनी निष्ठा में पके, इतना श्रद्धा में जमे कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी हाल में रहूं, कैसा भी दिखता रहूं, कोई भी कपड़ा पहनूं, किसी भी काल में रहूं, कोई भी भाव आते जाते हो, मगर मैं हूं तो कौन? अब मजा आया थोड़ा सा मुझे यानी सिर्फ आपके बोलने से नहीं आनंद आ रहा, आपके भाव भी पता लगते, आपके भाव पता लगते तभी आवाज़ निकलती। तब तक तो आवाज़ आपकी निकलती नहीं, कितना डर लगता है। ये आवाज़ निकलने में कितना टाइम बिताया समझने में।
बिना समझे निकालने का भी कोई फायदा नहीं। समझ करके आवाज निकले, निष्ठा और निर्णय से आवाज निकले कि मैं अपने को संयोग दृष्टि से देखता हूँ तो कर्म से बंधा हुआ दिखता हूँ। मैं अपने को स्वरूप दृष्टि से देखना शुरू करूँ तो संयोग के होते होते भी मैं संयोग से न्यारा दिखता हूँ। और इस दिखने का भी बड़ा रहस्य है। जैसा देखना चाहोगे वैसा दिखेगा। जैसा में क्या क्या डालोगे? जैसा देखना चाहोगे। किसकी बात चल रही? अपनी। अपने को जैसा देखना चाहोगे, जैसा यानी कैसा कैसा? अपने को संयोग से देखना चाहो तो संयोग से भी देख सकते हो। अपने को संयोग से जुदा देखना चाहो तो भी देख सकते हो। अपने को शुद्ध आत्मा देखना चाहो तो भी देख सकते हो। चॉइस आपकी है। आज आप चुनाव कर लेना। आज चुनाव का दिन है आपका। करोगे चुनाव? क्या किया चुनाव? अरे बाप रे बहुत सुंदर। यानी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे अपने को स्वरूप दृष्टि से देखना है। पर प्रॉब्लम क्या है? मैं स्वरूप दृष्टि से देखने जाता हूँ, शरीर बीच में आ जाता है। गाय को गाय के रूप में देखना है शिष्य को, वो कहता गुरुजी रस्सी बीच में आती है, गांठ बीच में आती है। गुरुजी कहते कोई फिक्र मत कर, गांठ गांठ में है, रस्सी रस्सी में है, गाय गाय में है, शरीर शरीर में है, राग द्वेष में है, कर्म कार्मन शरीर में है। तू तो इसकी फिक्र ही मत कर। कितना बड़ा बोझा कौन उतारेगा हमारा? ये जिनवानी की गारंटी है। ये वारंटी गारंटी श्योरिटी जो समझना समझो, ये जिनवानी की गारंटी है। वो ये कहती है कि आप अपने को जैसा देखना चाहो वैसा दिखेगा और जैसा देखोगे वैसा मिलेगा। अब आप हिसाब लगा लेना। जैसा देखना चाहोगे वैसा मिलेगा। मैंने अपने को आज तक शरीर के संयोग रूप देखा, संयोग से जुड़ के देखा, संयोग में अपनापन करके देखा, तो वैसा ही मिला ना हर जन्म में। मिला कि नहीं मिला? शरीर हर जन्म में, राग द्वेष हर जन्म में, कर्मों का स्टॉक हर जन्म में। जैसा आप अपने को देखोगे, देखने की स्वतंत्रता। जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ चॉइस है, जहाँ चॉइस है वहाँ जिम्मेदारी आपको रखनी है, निर्णय आपको करना है। निर्णय कोई नहीं करके देगा, चॉइस बता सकता है, ऑप्शन बता सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। निर्णय किसका है? करोगे ना निर्णय? आज पक्का चुनाव का दिन है, आज निर्णय का दिन है। पक्का निर्णय कर लेना। संयोग के साथ रहते हुए भी, संयोग के साथ दिखते हुए भी मैं आत्मा अभी के अभी इसी समय संयोग से जुदा हूँ। जितना आप अपने आप को संयोग से जुदा मानोगे, देखोगे, जानोगे, एक दिन क्या होने वाला है? फिर शुद्ध आत्मा ही आपका प्रकट हो जाएगा ना, वही मिलेगा आपको। जो देखोगे, जो मानोगे, जो जानोगे वही मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कम से कम इस जन्म में तो ये निर्णय कर लो, ये संस्कार पक्का कर लो कि जो दिखता है वो मैं नहीं, जैसा दिखता है वैसा मैं नहीं, जैसा मैं हूँ वैसा मैं त्रिकाल हूँ। जो मैं हूँ वही मेरा स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप है। इसलिए मैं अपने को संयोग से जुदा देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, मान सकता हूँ। अगर ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपको आईडी मिलेगी। किसके लिए सुन रहे? आईडी कार्ड बनाना है ना अपना। आपको आईडी मिलेगी, आपकी आइडेंटिटी पक्की हो जाएगी कि यही मैं, ऐसा ही मैं, इतना ही मैं, इसके अलावा अन्य मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा रोज रोज सुनोगे, रोज रोज समझोगे, अवश्य सभी आत्माओं का हित और कल्याण होगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।